हाय एवरीवन, वेलकम यू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पीओएस। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल्स उस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रिटेल स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे हमें ऑन स्पॉट बिलिंग करनी होती है। उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? पीओएस। तो आज हम यही सीखने वाले हैं पीओएस का यूज़ हम टैली के अंदर कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा जीओटी से क्रिएट में जाकर के वाउचर टाइप बनाना। जीओटी से क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट से यहाँ पे आपको वाउचर टाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस वाउचर टाइप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ नेम वाले क्लास में लिखें, नेम वाले ऑप्शन लिखेंगे आप पीओएस इनवॉइस। यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको जो वाउचर सेलेक्ट करना है वो होगा आपका सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करना है। इस सेल की जगह आपको लिखना है पीओएस और एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, हाँ, यहाँ पे आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको यस कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। यूज़ फॉर द पीओएस इनवॉइसिंग, इसको भी यस करके आप एंटर कर लीजिए। फिर मैसेज आता है, तो मैसेज जो जैसे आपने कई बार बिल पे देखा होगा मैसेज, तो वो वैसे मैसेज हम यहाँ पे लिखते हैं। एक मैसेज है थैंक्स और दूसरा लिखते हैं विजिट अगेन का, विजिट अगेन। डिफ़ॉल्ट टू प्रिंट, आप कोई भी टाइटल आपको देना है वो प्रिंट करने के लिए लाइक मैं देता हूँ कृष्णा बर्गर स्टोर, ये मैं टाइटल देता हूँ यहाँ प्रिंट करता हूँ। एंटर करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे पीओएस, राइट। एंटर किया हमने। यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स को हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं फिलहाल के लिए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम एक्सेप्ट करेंगे कहाँ पे? एसबीआई अकाउंट में। चेक डेडी कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हम? एसबीआई वाले अकाउंट में। कैश कहाँ पे करेंगे हम? कैश वाले अकाउंट में। यहाँ पे सेल डाल के एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका पीओएस तो रेडी हो गया। हमें एक स्टॉक आइटम भी रेडी करना होगा। उस स्टॉक आइटम को कैसे रेडी करेंगे? तो स्टैंडर्ड रेट्स के अकॉर्डिंग। तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे आप। यहाँ पे मान लो मैं बर्गर ही लिख देता हूँ, बर्गर बनाते हैं हम यहाँ पे। एंटर किया ये बर्गर हम पीसेस में बेचते हैं, पीसेस में जाएगा। ये आता है आपके स्टैंडर्ड रेट्स। अगर ये स्टैंडर्ड रेट दिख रहा है, वेल एंड गुड। नहीं दिख रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ आता है एक ऑप्शन प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इसको, इस वाले ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। इसको यस करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, इसको हम यस करके एंटर करेंगे। ठीक है। डेट स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 2025 से। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कि मुझे एक बर्गर बनाने का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, तो 100 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है मुझे पर पीस का। एंटर किया। फिर कह रहा है सेलिंग रेट क्या है आपका, मतलब कितने में बेचेंगे? तो मैं कहता हूँ 120 रुपये में बेचूंगा पर बर्गर, राइट। एंटर करके इसको हमने क्या करा है? सेव करवाया। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई क्वांटिटी अभी है? मैंने कहा हाँ जी, मेरे पास अभी 500 बर्गर है जो मुझे बेचने हैं। रेट कितना है? 120 रुपये। एंटर करके हमने सेव करवाया, राइट। अब हम आते हैं कहाँ पे? हाँ, जीओटी से वाउचर में, और वाउचर से हम आते हैं कहाँ पे? सेल्स के अकॉर्ड। सेल्स में तो F8 से हम करेंगे सेल्स। सेल्स में हमारे पास अब ऑप्शन आएगा कि सेल करना है कि पीओएस इनवॉइस है। हम पीओएस इनवॉइस है, हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे कौन सा पीओएस है, तो ये वाला पीओएस है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, पार्टी अकाउंट हमें पता नहीं होता जब हम बिलिंग करते हैं। तो कंट्रोल से हमने इसको सेव करवाया, एंटर किया। यहाँ पे क्या बेचना है हमें? तो हमें बर्गर बेचना है, ठीक है। आ रहा है रेट वेट अपने आप अकॉर्डिंग। पीसेस आप यहाँ पे कितने बेच रहे हैं? तो हम यहाँ पे 200 पीस बेच रहे हैं, ठीक है। तो 24,000 का बिल बन गया इनका। अब इसने हमें पेमेंट कैसे कैसे दिया, समझिए। पेमेंट हमें कैसे कैसे दिया? 24,000 इसका टोटल पेमेंट बन रहा था। तो SBI से उन्होंने हमें दिया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये दिया। कार्ड नंबर आप यहाँ डाल दो, जो भी आपका कार्ड नंबर होगा वो नंबर यहाँ डाल जाएगा आपका। फिर कह रहा है चेक से, तो चेक से इन्होंने हमें कितना पेमेंट किया है? तो चेक से इन्होंने हमें किया है अगेन 10,567 रुपये के इन्होंने हमें क्या किया है? पेमेंट किया है चेक, बैंक से। बैंक इनका कौन सा था? स्टेट बैंक। चेक नंबर आप यहाँ डाल देंगे, चेक नंबर यहाँ आ जाएगा। ये एंटर किया हमने। अब इनके 3,433 रुपये रह गए। इन्होंने हमें कितने रुपए दिए हैं? 3,000, सॉरी, इन्होंने हमें ये इनको देना कितना था? तो इनको देना था 3,433, लेकिन 33 रुपये इनके पास खुले नहीं थे। तो इन्होंने हमें कितना दिया? 3,450 रुपये। एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना ये बैलेंस जो 17 रुपये दिखा रहा है, ये इनको रिटर्न करना है, ये वाला बैलेंस है। अगर कोई नरेशन लिखना है, आप यहाँ नरेशन लिख करके सेव कर लेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ये आपका बिल सेव हो गया। प्रिंट करना है, प्रीव्यू देखते हैं। तो इस टाइप का आपका क्या दिखेगा? ये प्रीव्यू दिखेगा कि कृष्णा लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, कृष्णा बर्गर स्टोर। ये हमारे पास बिल नंबर 1, आज की डेट जो हमने सेट करी थी, मतलब आज की डेट नहीं, जो हमने बिल में डेट सेट किया था, टाइम आ गया 19:40। अभी इधर 7:40 हो रहा है, तो 19:40 आ गए थे। बर्गर 200 पीस है, 120 रुपये पर पीस का रेट डाला था, 24,000 का बिल बैठा। अब इन्होंने हमें 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से दिए थे, चेक से दिए थे 10,567। बाकी 3,433 कैश देना था, तो इन्होंने दिया कितना में? 3,450। हमने 17 रुपये रिटर्न कर दिए। टोटल बिल बैठ गया कितने का? 24,000 रुपये का। यहाँ पे देखो जो मैसेज हमने सेट किया था थैंक्स विजिट अगेन का, ये मैसेज यहाँ पे आ गया। डन। तो ये है आपका क्या? पीओएस इनवॉइस। आई होप आपको समझ में आया।